हेलो गाइज, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसे देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल शेखर पंडित जी ब्लॉग्स। और मैं फिर से हाजिर हूँ यूट्यूब चैनल पर। और मैं पिछला वीडियो में बनाया था, हमने प्रोडक्ट की जानकारी दिया था थोड़ा बहुत। आज मैं प्रोफाइल की जानकारी देने जा रहा हूँ। उससे पहले हम अपना जानकारी दे दूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में 15 साल हो गया। ठीक है दोस्त। और 15 साल के बाद हमें इस बिजनेस को देखने के मौका मिला था। तो जैसे हमने शुरू में देखा, हमको समझ में आ गया, अच्छा लगा इस बिजनेस को। और मैंने यही ठान लिया, यार कब तक करें अपना हार्ड वर्क, मिस्त्री का काम। तो मैंने सोचा कि यार धूप लगता है, छाँव, बहुत बारिश होता है, काम बंद हो जाता है, काम नहीं हो पाता उतना। लेकिन मैं इसी के ऊपर मैंने सोचा, अपने लाइफ के बारे में अपना खुद का डिसीजन लिया कि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को, बच्चे को नहीं बदल पाएंगे। माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे पढ़ा लिखा के बड़े करके शादी करवाने का एक सपना होता है। घर का भी सपना होता है कि हम कमा कमा के अपना दो पैसे जुगा के बचा के अपना घर बनाए, और अच्छी सी गाड़ी हो, देश विदेश की यात्रा हो, पैसों की आज़ादी हो, समय की आज़ादी हो, हर चीज़ की, मतलब लग्जरी कार, लग्जरी घर, ऐसे मतलब बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन इनकम हम लोगों का हो नहीं पाता, क्योंकि हम लोग हार्ड वर्क का काम करते हैं। मिस्त्री में कितना मिल जाता है, 700 800, 20 25 हज़ार में क्या होगा। हम बच्चे पालेंगे कि बीवी को देखेंगे, कि अपने आप को देखेंगे, कि रूम किराया देखेंगे, यहाँ रेंट पे रहते हैं। लेकिन क्या है कि हम उस तरीके से नहीं, हमारा जो सपने हैं, सपने का सपने रह जाएगा अधूरा। लेकिन हमारा सपना कभी पूरा ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। जब हमने रास्ता, अगर हम रास्ता को नहीं बदलेंगे तो हमारा रास्ता कभी नहीं बदल पाएगा। हमने ठानने के बाद फिर मैंने सोचा, चलो क्यों नहीं इस काम को किया जाए। तो इसी के ऊपर मैंने सोचा, चलो उसका प्रोफाइल की जानकारी दे दूँ उस कंपनी का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रोफाइल में क्या क्या है। ठीक है, आप कौन कंपनी को चला रहे हैं। ठीक है दोस्त। तो मैंने इसलिए आज इसी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूं, ताकि आपको आपके तक पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्त। कंपनी का नाम है रूट प्योर हैप्पीनेस श्योर। और लिख शुरुआत ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, निर्णय आपका, संकल्प हमारा। ठीक है दोस्त। कंपनी का कंपनी का लीगल सारा डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का अपना प्रूफ, ये पैन कार्ड भी है। जो भी हम काम करते हैं कंपनी में, उसका जो हमें जो बेनिफिट मिलता है, वो जो बैंक बोनस जो होता है, वो कंपनी में जो बैंक में ट्रांसफ़र होता है, TDS काट के देता है पैसे। ठीक है दोस्त। और आगे चलते हैं। अभी सपना के बारे में बोले कि हमें हमें सपना हर इंसान को होता है। सपना में क्या क्या नहीं चाहिए सपना पूरा करने के लिए। देखो, सबसे तो पहले हमें चाहिए सब बहुत सारा पैसा। अगर ये पैसा नहीं होगा, हमारा घर का जो हालात है वो कभी पूर्ति नहीं हो पाएगा। हमें बहुत सारा पैसा होना चाहिए हर चीज़ खरीदने के लिए, घर, गाड़ी, देश विदेश से यात्रा घूमने के लिए, अच्छी सेहत करने के लिए, और समय की आज़ादी के लिए। हम समय को, हमको आज़ादी मिल जाएगा तो हर चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमें सब बहुत सारा पैसा इसमें दिख रहा है, इसमें हर इंसान को चाहिए। और लग्जरी घर, लग्जरी कार, देश विदेश की यात्रा, समय की आज़ादी, अच्छी सेहत, ये सारे चीज़ हर इंसान को चाहिए। ये चीज़ नहीं मिलेगा तो कोई किसी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। एक मध्यम वर्ग के परिवार के औसत खर्च क्या है, आइए जानते हैं। अब एक डाटा था, सर्वे हुआ था पिछले ज़माने का,
40 में 10 रुपये का इनकम होता था, उसमें कुछ भी बचत नहीं होता था। ठीक है दोस्त, ये आपके सामने है। उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते 1980 आया। 20 साल के बाद उसमें 100 रुपये का बढ़ गया, इनकम होने लगा, तो उसमें से भी बचत बंद हो गया और खर्चा ज़्यादा होने लगा। ठीक है, उसके बाद 1980 आया, 1000 की जरूरत पड़ने, 2000 में एक 10,000 की जरूरत पड़ने लगा, 2000 में 2 लाख 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने लगा। लेकिन हमें क्या, 2020 तो सबके सामने पार हुआ है, लेकिन क्या कभी किसी का सपना पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। उनका इनकम ही इतना नहीं था और ना ही होगा, क्योंकि उस नौकरी से फुर्सत नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलता है। तो क्या उसमें लिमिट इनकम मिलता है? जैसे मान लो 30-35 हज़ार, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होता है। मान लीजिए हमें अगर अगर जो आज उसके इतना हम नहीं करेंगे, तो कभी हम लाइफ में कभी नहीं सोच पाएंगे कि हमारा सपना पूरा होगा। ठीक है दोस्त, तो 2040 आ रहा है, क्या आप लोगों का कभी 10 लाख रुपए की इनकम महीने का होगा? नहीं होगा। आइए क्यों न हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे और हमारा इनकम उतना नहीं हो पाएगा। तो आइए, मेरे पास रास्ते हैं जो हमें इस रास्ते से इस रास्ते में आ सकते हैं। ठीक है, देखो, इनकम छोटी है, सब इनकम छोटी है, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन कैसे होगा पूर्ति बताइए। हमको क्या करना है, इनकम को बड़े करना है। बड़ा इनकम हो जाएगा तो सपना अपने आप छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ 4 कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है दोस्त, कौन कौन है? इंसान का 2 कैटेगरी के में लोग आते हैं। है तो 4 कैटेगरी का, लेकिन इंसान है 2 कैटेगरी में। जैसे एक्टिव इनकम में लोग हैं 95%। ठीक है, पैसिव इनकम में 5% लोग हैं। एक्टिव इनकम के लोग क्या काम करते हैं, मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे एम्प्लॉयड होता है, ये फिक्स सैलरी इनकम इनकम होता है, और सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, लेकिन ये इस सब का जो काम आज करेंगे, ये एक्टिव इनकम क्या है, आज करेंगे तो पैसा मिलेंगे, कल नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और महीने में कितना मिल जाता है, महीने बाद जो इनकम होता है उसका महीने का सैलरी जो मिलता है वो एक बार मिलता है, फिर लास्ट होते होते वो खाकपति हो जाता है। जैसे बीच में आता है ना, लाला जी सामान लाते हैं लिखवाने, उधार ले लेते हैं कि महीने में दूंगा। ठीक है, उसी तरह ये सब है, ये डॉक्टरी है। इसके बाद टाइम टेबल की फुर्सत नहीं है, अब ये समझ लो। लेकिन इनके पास क्या है कि इनके पास इस सब कैटेगरी में आते हैं, 5% का पैसे ही सबके पास होता है। ठीक है, और अब आइए चलते हैं, ये पैसिव इनकम क्या है। ये है बिजनेसमैन, और ये दूसरा है इन्वेस्टर। बिजनेसमैन क्या है, अपना ये पैसे से पैसे लगाकर बिजनेस खोलना, लाखों करोड़ रुपए लगा के। ठीक है, लेकिन इसके पास, जैसे हम फैक्ट्री खोलते हैं, 100 वर्कआउट लगा देते हैं, उसके पास वो बिजनेस खोल के बैठ गए, उसके पास अगर से काम भी नहीं करेगा तो पर भी इनकम आता रहेगा। लेकिन उसके पास टीम वर्क, टीम यानी उसके पास 100 वर्कआउट है तो उसका टीम हो गया, तो टीम के द्वारा से इसका ज़िंदगी बदलता रहता है। अगर ये मुकेश अंबानी ले लो, इसके पास 100 करोड़ लोग हैं, जो 100 करोड़ भी 1 रुपया उसका कमा के देते रहेंगे तो उसका 100 करोड़ रुपया आएंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो पर भी इनका इनकम रुकेगा नहीं।
और दूसरा है इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। इसके बाद अनलिमिटेड इनकम होता है, ठीक है। और इनकम इस सबके पास का लोग है 95% का पैसे सबके पास है, 5% के पास का लोग इनके पास पैसे इनकम है, ठीक है। तो हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, 5% वाले की 95% वाले में? हमें आना चाहिए 5% वाले में, ठीक है दोस्त। और सही समय पर निर्णय लिया गया सफलता की सीढ़ी है। देखो पहले ज़माने में 1950 में प्लास्टिक का आता था, प्लास्टिक का काम होता था, हर चीज़ प्लास्टिक से होता था। दूसरा आया 1960 में डीजल का, ठीक है, पेट्रोल का। 1970 में आया ऑटोमोबाइल्स का। और 1980 में ये आया मेडिकल इंजीनियर्स का काम। उसके बाद 1990 में आया कंप्यूटर, 2000 में आया इंटरनेट टेलीकॉम, और 2010 में आया ऑनलाइन, ठीक है। और 2020 में से आया डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आइए समझते हैं। देखो कोई कंपनी बनता है 30 रुपये का, आप लोगों के पास आते आते हो जाता है वो 100 रुपये का। वो 100 रुपये का क्यों होता है? देखिए यहाँ फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या है, इसके बीच में बिचौलिया जो है, ये जो 100 रुपये जो आपके पास आता है क्यों आता है? जो बीच में जो पैसे हैं वो कौन ले जाता है पता है? नहीं है। लेकिन जो आप लोगों के पास जो सामान आता है, कोई भी सामान, जैसे नया साबुन, पेस्ट, डिटर्जेंट पाउडर, हर चीज़ का आता है, लेकिन क्या आपके तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। आपके पास एडवर्टाइजमेंट है, जो अमिताभ बच्चन जैसे ठंडा तेल हो गया, वो कहता ठंडा ठंडा कूल कूल, तो कहता आप लोग को पता बहुत बढ़िया तेल है, चलो दुकान पे चलते हैं, हम उसको लेके आते लगाते हैं। कोई चीज़ लेके आते तो 100 रुपये का देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि जो हमारे पैसे हैं वो क्यों उसके पास जा रहा है? नहीं सोचा। लेकिन आज से सोचना शुरू कर दो दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा कि हम पैसा इतना क्यों बर्बाद करते हैं। लोग कहता है सस्ता है, सस्ता कुछ नहीं है। सस्ता के पीछे अब हम तो भाग जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें बीमार पड़ते हैं शरीर में। क्यों पड़ता है शरीर में पता है? क्योंकि ओरिजिनल सामान हमें देता नहीं दुकानदार, हमें उनके पास सिस्टम नहीं होता है, जो कि हम उसके पास जाके हम अगर 10 कस्टमर को लेके गए, हम उसको कुछ नहीं देता है दोस्त, उसका ही फायदा होता है। उसका गाड़ी पे गाड़ी बदलता है, घर पे घर बनता है, पैसे पैसे बन जाता है, क्या नहीं हो जाता उसके पास, बहुत कुछ हो जाता है। वो गरीब क्या नहीं, गरीब कष्ट उठा के काम करता है, दिन भर कष्ट उठा के काम पे, फिर उसको पैसे शाम को देता है, क्योंकि उसके पास जब वो चीज़ यूज नहीं करेगा पेट नहीं भरेगा, ठीक है। लेकिन हम आइए चलते हैं अब दूसरी, ऐसे ही एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमारा जो पर्पस है, ये हमारा कंपनी में भी बनता 30 रुपये, लेकिन आपके तक पहुँचते भी 100 रुपये भी मिलता है। लेकिन जो बीच में है 70% है, वो आपके पास पहुंचता है डायरेक्ट। क्योंकि हम जो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, जो कस्टमर कंपनी से बनता है वो डायरेक्ट कस्टमर को देता है, इसमें बिचौलिया का कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्त। इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग किसने चालू किया? नेटवर्क मार्केटिंग का ये कंपनी, जो इसका नाम जो मैंने शुरू में बताया, रूट पेयर कंपनी। देखो फाउंडर का नाम है मिस्टर सुबोध कुमार सर, दूसरा है मिस्टर प्रवीण सिन्हा सर, तीसरा है संजय कुमार तिवारी है सर, संजय तिवारी। इसका अनुभव संस्थापक है। सस्ता उत्तम गुणवत्ता के उत्पाद है, उचित मूल्य पर उत्पादों की बिक्री है, बेहतरीन व्यापार प्रणाली, सफलता के लिए उचित प्रशिक्षण पद्धति, अलग अलग राज्यों में कार्यालय, उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाने की आसान सुविधा। इसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस 15 से 20 साल तक है, जो हर तरीके से
मजबूत के साथ चला रहे हैं। अब यही समझ लो ये बिहार का रहने वाला है, लेकिन इसने लोगों के बारे में सोचा कि क्यों ना लोगों को आगे बढ़ा जाए, उसको अच्छी इनकम मिलना चाहिए। अब ये ठीक है, देखो आधुनिक जीवन शैली और उसका परिणाम। शरीर के जरूरत में मिलता क्या है? इंसान को शरीर में क्या हो चीज चाहिए, हमें मिलता क्या है? अभी क्या मिल रहा है इस समय इंसान को क्या क्या मिलना चाहिए? स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना, ठीक है दोस्त, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, फाइबर। और अभी क्या मिल रहा है? प्रदूषित हवा, दूषित पानी, फास्ट फूड, प्रदूषित हवा, मिलावटी खाना, गुटखा, सिगरेट आदि, शराब आदि। इसका परिणाम क्या है आपको पता नहीं है। परिणाम क्या है? परिणाम ये है, जैसे हम आजकल जो फास्ट फूड है जो लोग खा रहे हैं, ऊर्जा में कमी हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो रहा है, इंद्रियों की कार्य क्षमता में कमी हो रहा है, शरीर के असंतुलित विकास, उम्र के प्रभाव, अन्य शारीरिक बीमारियों बढ़ने का अन्य यही कारण है कि हम असली चीज जो जिंदगी जीने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए हमें वो चीज लेना चाहिए जो इंसान को लेना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो, बेहोश हो चुके हैं लोग, समझते नहीं है। लेकिन बीमारियों बढ़ने का अन्य कारण यही चीज है कि फास्ट फूड हम खाते हैं हर चीज का, और उसका तनाव में खेती बाड़ी हानिकारक में रसायनों का प्रयोग होता है, खाद्य उत्पादों में मिलावट होता है, वातावरण में प्रदूषित होता है, भोजन में अनियमितता, डिब्बा बंद भोजन प्रचलन, भोजन पकाने का तरीका, भोजन को प्राकृतिक रूप में न लेना। ठीक है, हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, कोई चीज भी मार्केट में जितना मिलता है, हमें मजबूरी है जो हमें यूज करना पड़ता है। तो इस दौड़ भाग जिंदगी में स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब अक्सर समय पर स्वच्छ खाना खा पाते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और बीमारी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आइए हमें अब यही समझ लीजिए, अब कितना बड़े अन्य फास्ट फूड हमें गलत चीज़ मिल रहा है मार्केट में, लेकिन हमारा जो माइंड है डाइवर्ट होता है, बीमारी बढ़ता है, जो सोचने समझने की शक्ति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है दोस्त, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी ने लेके आए इन्हीं आवश्यकता के अनुसार फुल सप्लीमेंट के रूप में और जूस के रूप में, ताकि आप लोग यूज करके अपने आप को स्वस्थ बनाएं और बच्चे को स्वस्थ बनाएं रखें, और अपने आप को ज़िंदगी बदले और बच्चों को भी ज़िंदगी बदलवाएं। तो हम ऐसा करता हूं कि इस वीडियो को देख के समझ चुके होंगे, और ये वीडियो आप अंत तक देखें ताकि समझ में आएगा क्या कि हमने क्या क्या आपको जानकारी दिया। ठीक है दोस्त, और देखने के बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के लिए वीडियो के लिए इंतज़ार करना दोस्त। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आओ मेरे साथ, ज़िंदगी बदल देंगे। ठीक, आइए दोस्त, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, और आप लोग आगे कदम रखें ताकि आपके साथ मैं भी चलने को तैयार हूँ।